नमस्कार। वेलकम टू अनु अकेडमी एसके सर। आज हम सभी लोग इस अनु अकेडमी एसके सर चैनल में पढ़ने चल रहे हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातें करेंगे और आगे संपूर्ण भूगोल को पढ़ेंगे। और संपूर्ण भूगोल को पढ़ने के लिए आप सभी लोग अनु अकेडमी एसके सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में आप सभी लोग जानते ही हैं, ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी आप जानते भी होंगे, पृथ्वी वास्तव में गोलाकार है, या इसे हम लोग कहें तो अंडाकार है। और इस पे क्या होता है भाई, एक मध्य से एक रेखा गुजरी है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा गुजरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं भाई? मकर रेखा कहते हैं। बस अब बात हम लोगों को करनी है कि ऊपर क्या होता है। ऊपर का भाग स्थल होता है जी। कितना प्रतिशत स्थल होता है? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 29% स्थल प्रोजिया पाया जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे क्या होता है, 71% जल पाया जाता है, जिसे हम लोग पैठलांसा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसको हम लोग पैठलांसा कहते हैं। इस पैठलांसा भाग पर माने 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट 23.5 डिग्री अक्षांश नीचे क्या है, मकर रेखा, और मकर रेखा की तरफ माने दक्षिणी ध्रुव की ओर 71% जल पाया जाता है, जिसे पैठलांसा कहते हैं। ठीक है, ये पैठलांसा वाले भाग में क्या पाया जाता है, महासागर पाया जाता है, या सागर हो, इन्हीं सब के द्वारा ये क्या होता है, इसमें जल भरे होते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। बात हम लोग करें तो इस पर बात करेंगे तो ऊपर वाला भाग कैसा होता है भाई, गर्म होता है ना। कैसा? गर्म। अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इधर बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस 0 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस भूमध्य रेखा पर, या इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस विषुवत रेखा पर, यही विषुवत रेखा है, देखिए भूमध्य रेखा, या इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा पर सूर्य क्या करता है, सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। यहाँ क्या करता है, इस वाले पूरे भाग में सूर्य वर्ष भर कैसे चमकता है, लंबवत चमकता है ना। कैसे चमकता है भाई, लंबवत। ठीक है कि नहीं? चलिए देख लीजिएगा सूर्य कैसे चमक रहा है भाई, वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है। जब सूर्य, हमने बात किया कि सूर्य कैसे चमक रहा है, लंबवत। सूर्य कैसे यहाँ पर चमकता है, 0 डिग्री अक्षांश पर, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर सूर्य क्या करता है, वर्ष भर लंबवत चमकता है। तब क्या होता है भाई, जरा देखिएगा, यहाँ क्या होता है भाई, सूर्य सूर्य कैसे चमकता है, लंबवत। लंबवत। और जब सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पर क्या होती है भाई, यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है। जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो क्या होगी, गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो क्या होगा भाई,
वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और यही वजह है कि इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर वर्षा सबसे अधिक होती है। वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो माने इस पर वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो आपको पता है इधर सूर्य भी लंबवत चमक रहा है, माने धूप भी ज्यादा हो रही है, वर्षा भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसा होने के कारण ही जब वर्षा ज्यादा होगी तो घास, पेड़ पौधे न, ये सब क्या उगेंगे, ज्यादा उगेंगे, ज्यादा उगते हैं। जब पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं तो पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे तो भाई क्या होगा, यहाँ पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य लंबोत चमकेगा वर्षा अधिक होगी। कब वर्षा होगी, पूरे वर्ष भर बारिश होती इतने वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर पतझड़ नहीं होता। क्या नहीं होता, पतझड़ नहीं होता। जब पतझड़ नहीं होगा तो ऐसे क्षेत्रों में सदैव सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, अब आप बता सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं, इसका भी रीजन आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है, और बारिश होती है जैव विविधता अधिक होती है, पतझड़ नहीं होता है। और वन कैसे पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए अब बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, यहाँ सूर्य कैसा चमकता है भाई, सूर्य की जो रोशनी आती है कैसी आती है, तिरछी, और यहाँ पे भी कैसी आती है, तिरछी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा नीचे का भाग दक्षिणी ध्रुव, ऊपर का भाग क्या, उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी रेखा है भाई, कर्क रेखा। ये कौन सी है, मकर रेखा। ये कितने पर है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ये क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, बात हम लोग करें कि जो मकर ध्रुव से इधर से जो धारा चलती है, ठीक है, कैसी, वायु जो मकर ध्रुव के ओर से चलती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। मकर ध्रुव का मतलब इधर वाला भाग क्या भाई, इधर वाले भाग में 71% जल पाया जाता है, 71% जल है। और इधर वाला भाग कैसा है, स्थल, वो भी कितना प्रतिशत, 29% स्थल है। तो जब जल किसके द्वारा है भाई, क्योंकि यहीं पर क्या है, महासागर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मकर ध्रुव से, मकर ध्रुव की ओर से जो चलने वाली वायु होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। सीधे सीधे आप जान लीजिए, मकर ध्रुव से, मकर ध्रुव से चलने वाली वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि इधर क्या होता है भाई, जल की मात्रा अधिक होती है। जब जल की ओर से धाराएं चलेंगी तो वे वायु कैसी होंगी, ठंडी होंगी। ठीक है, लेकिन यहां से जैसे ही कहां पहुंचे, देखिए इधर से चली धारा, जैसे ही पहुंची कहां, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य कैसा चमकता, लंबवत। गर्मी क्या होती है, अधिक। जब गर्मी होगी अधिक तो यही वायु भूमध्य रेखा पर पहुंचकर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वायु मकर ध्रुव से चलेगी, माने दक्षिणी ध्रुव से, और भूमध्य रेखा पर पहुंचते ही यह वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और मरुस्थल 23%, क्या भाई, 23% मरुस्थल जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, मकर रेखा। 23% मरुस्थल
कहाँ है? मकर रेखा। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा सबसे ज्यादा 23% मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस रेखा पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलिए भाई, अब आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? मकर रेखा पर। और ध्यान दीजिएगा ध्रुव पर, कहाँ भाई? ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। और कहाँ भाई? ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम होता है। ये जो भूमध्य रेखा है इस पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। माने ध्रुव पर जी का मान अधिकतम और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक जी का मान कहाँ पाया जाता है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। और यदि आप इस अनुराग अकेडमी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।